हेलो दोस्तों। तो आज देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन in which two or more reactants combine to form single product are called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या? ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ए बी। ए क्या था? रिएक्टेंट, बी क्या? रिएक्टेंट। ये दोनों मिले, कंबाइन हुए तो क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CaO, ये क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका अदर नेम क्या है? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करा है? वाटर से। तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका अदर नेम क्या है? स्लैग्ड लाइम। अब देखो, ये क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसने किससे रिएक्ट किया? वाटर से। तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या बनाया? इसने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देख लो इसके। बर्निंग ऑफ कोयल किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन प्लस किसके साथ रिएक्ट करा है? ऑक्सीजन के। तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ये भी क्या? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये क्या है? H2 प्लस O2। ये गैस है, गैस। इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया? H2 वाटर। सिंगल प्रोडक्ट मिला। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होते टाइम हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which heat is released along with the formation
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, रेस्पिरेशन is an exothermic reaction। ये क्या है? C6H12O6, ये क्या है? किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट या एनर्जी। ये रिएक्शन क्या होती है? देखो, ये क्या है? ग्लूकोज क्या होता है? एक्वस। ये क्या है? गैस। इन दोनों से मिलकर क्या बना? प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के साथ ही अपने क्या मिल रहा है? हीट, एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक्सोथर्मिक का। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका एग्जांपल CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 टू फॉर्म क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो, ये क्या? मीथेन किससे रिएक्ट करी? ऑक्सीजन से। तो क्या बना रही? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसके साथ हीट भी निकलेगी, तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन की क्या है? अपोजिट है। इसमें क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो ये क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था? उसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते? सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, द रिएक्शन in which a single reactant breaks into two or more product are called decomposition reaction। देखो, the reaction in which a single reactant break into two or more product are called decomposition reaction। ये किसकी उल्टी है? जस्ट अपोजिट है। किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो, ये क्या? ए प्लस बी, ये क्या था? रिएक्टेंट। इसको अपने ब्रेक कर दिया, किसमें? ये अलग अलग हो गए, ए प्लस बी अलग अलग हो गए। ठीक है, ये क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एग्जांपल देखते हैं। FeSO4, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? हीट। ये डेल्टा जो साइन है किसका है? हीट का है। इसको अपन क्या कर रहे हैं? हीट। तो क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसका नाम क्या है? Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक
ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या आता है, एक सिंगल प्रोडक्ट था, इसको अपन ने क्या दी? हीट दी, तो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिली एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी क्या देखा था आपने? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी जो रिएक्शन हीट के द्वारा होती है वो क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when a decomposition reaction is carried out by heating, जो हीट के द्वारा जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaCO3, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अपन इसको क्या करना है? हीट। इसको क्या करना है? हीट। ये साइन जो है डेल्टा, ये हीट का ही है, तो क्या मिलेगा? CO, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हीट के द्वारा रिएक्शन हो रही है वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? सेकंड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या आता है, जो रिएक्शन सनलाइट के द्वारा होती है या लाइट के द्वारा होती है वो क्या होती है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। when a decomposition reaction is carried out by light, किसके द्वारा? लाइट के द्वारा। ठीक है, लाइट के द्वारा। तो इसका एग्जांपल देखो, ये क्या है? AgCl, इसको अपन ने क्या दी? सनलाइट। तो क्या मिला? Ag अलग हो गया और Cl अलग। ये क्या है? ये क्या रिएक्टेंट है, इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड को अपन ने क्या दे रहा है? अपन क्या दे रहा है इसको? सनलाइट दे रहा है, तो ये ब्रेक हो गया किसमें? Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा रिएक्शन होगी, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के, तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। when a decomposition reaction is carried out by इलेक्ट्रिक करंट, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? वाटर। इसको अपन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इसमें क्या हुई? वाटर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। किसके द्वारा हो रही है? ये इलेक्ट्रिक, किसके द्वारा हो रही है? ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा।
ये क्या है, वाटर। वाटर यहाँ से क्या बन गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। किसके द्वारा हुई ये रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हुई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। यही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, ये याद होगी, मतलब पता होगा कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, तभी ये रिएक्शन समझ में आएगी और आप कर भी पाओगे अच्छे से। तो देखो ये क्या है, टॉप से डाउन जाने पर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको याद कैसे करेंगे, इसमें क्या पोटेशियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम क्या है, लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है। अब देखो इधर इन दोनों में देखो, सोडियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया और सोडियम क्या हो गया, मोर रिएक्टिव। तो सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा बट कैल्शियम सोडियम को नहीं कर पाएगा। इसको याद कैसे करें, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। किसी ने बोला काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो फिर वो माली क्या बोलता है, कौन है आगे आओ। क्या बोलता है, कौन है आगे आओ। देखो काशी मतलब पोटेशियम, नाथ सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता पीवी लेड, है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, है मरकरी Hg, आगे सिल्वर Ag, आओ गोल्ड Au। तो अब एक ही सेंटेंस में याद हो गई, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो चलिए अब देखते हैं अपनी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन in which a more reactive element can displace a less reactive metal from its solution are called displacement reaction. The reaction in which more reactive elements can displace less reactive metal from a solution are called displacement reaction. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन Fe, क्या Fe क्या सॉलिड होता है, प्लस CuSO4 क्या एक्वस, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। तो क्या बना, FeSO4 प्लस CuS, इसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। अब देखो ये क्या है, आयरन क्या है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और इधर खुद बैठ जाएगा, कॉपर की जगह Fe बैठ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ZnS प्लस CuSO4, क्या CuSO4 इक्वल्स टू फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें देखो, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट।
क्या है, जिंक सल्फेट, इसका कॉपर सल्फेट ऊपर लिखा है, ठीक है। अब देखो जो जिंक है ना, जिंक क्या कर रही है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है। सब रिएक्टिविटी सीरीज से बता देती हूँ मैं इसको। देखो जिंक कहाँ पे है, जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को नहीं कर सकता, ठीक है, कॉपर नहीं कर सकता। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया जैसे CuSO4, Cu प्लस ZnSO4 टू फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द reaction in which two compounds exchange their ions to form new compound are called double displacement reaction। देखो the reaction in which two compounds exchange their ions to form new compound are called double displacement reaction। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। Na2SO4 ये क्या है, एक्वस। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसको सोडियम सल्फेट को अपने रिएक्ट कराया किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो क्या मिला, BaSO4। इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। किसका फॉर्मूला, ये नमक का, जिसे अपन खाते हैं, सब्जी में डालते हैं। तो देखो ये क्या है, Na2SO4, ये क्या है, BaCl2। तो Ba Na2 की जगह आ गया और Na Ba की जगह आ गया, ठीक है। BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन in which oxygen is added और हाइड्रोजन रिमूव are called oxidation reaction। The reaction in which oxygen is added, hydrogen is removed are called oxidation reaction। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। Cu plus O2
Cu प्लस O2, इसको क्या अपन दे रहे हैं, हीट। तो क्या मिला, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाली भी देख लो, एक हाइड्रोजन वाली। जैसे मैंने यहाँ लिया CuO प्लस H2, इसको भी क्या दी, हीट दी। तो क्या मिला, Cu प्लस H2O। अब देखो, कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, CuO, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाँ, अब ये क्या है, H2, और यहाँ में क्या हो रहा है, O प्लस हो रहा है। इसका भी क्या हुआ, सॉरी, इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देख लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल। Cu 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या रखा है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मिलेगा, CH3CHO, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल, इसका वैसे नेम क्या है, Al आ रहा है, पता ही चल रहा है, वो एल्डिहाइड लगा है, CHO प्लस H2। इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब देखते हैं रिडक्शन। क्या देखेंगे, रिडक्शन। अब देखते हैं रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीजन ऐड होती थी और हाइड्रोजन रिमूव होता था। ठीक है, द रिएक्शन in which hydrogen is added, और oxygen is removed, are called reduction reaction. The reaction in which hydrogen is added, oxygen is removed, ये कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या, Na2Na प्लस H2 टू फॉर्म 2NaH। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, NaH का, सोडियम हाइड्राइड। क्या है, सोडियम हाइड्राइड। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों आते हैं। इन दोनों के नाम से मिलके बनी एक रिएक्शन, उसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रेड, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन। और OX, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन।
इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही होते हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, तो देखो द रिएक्शन in which reduction as well as oxidation take place simultaneously are called redox reaction. The reaction in which reduction as well as oxidation take place simultaneously are called redox reaction. ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। CuO plus S2 to form Cu plus S2O, इसको अपन हीट दे। तो देखो कॉपर है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुई, रिमूव हुई है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। और अब देखो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या, कोरोजन क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc. ये क्या होता है, कोरोजन। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, मॉइस्चर की। तो क्या मिलता है, आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है। उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। आयरन की रिएक्शन किससे कराई, ऑक्सीजन से, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन के ऊपर क्या हो गई, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो गई। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। और सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, कैसे कलर की, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब इसके रोकने के उपाय क्या हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। क्या देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसके रोकने के उपाय। इसमें क्या, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, कोटिंग विथ जिंक मतलब गैल्वेनाइजेशन आर मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। इसके रोकने के उपाय क्या क्या, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, कोटिंग विथ जिंक, गैल्वेनाइजेशन आर मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, अब क्या देखेंगे, रेंसिडिटी क्या होती है,
रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फूड लाइक फैट एंड ऑयल गेट स्पॉइल्ड। ये किसकी वजह से स्पॉइल्ड होते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से स्पॉइल्ड होते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यही क्या है, रेंसिडिटी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच food products like fats and oil get spoiled due to oxidation। किसके कारण, ऑक्सीडेशन, is called rancidity। The process in which food products like fat and oil get spoiled due to oxidation is called rancidity। ये क्या होता है, rancidity। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।